नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। पिछली बार मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन तब समझा दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट। कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो शॉर्ट टर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोग शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत लंबा समय चाहिए। तो यहाँ पर जो भी कॉस्ट है ज़्यादातर वो शॉर्ट रन के हिसाब से समझनी है। शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट होती है। एक कॉस्ट ऐसी है जो फिक्स्ड है, जो शॉर्ट टर्म में बदलने वाली नहीं है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। आइदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और बिकम जीरो, बट द कॉस्ट which remains same is called fixed cost. The cost which remains the fixed, either production increases, decreases or become zero, is called fixed cost. And the variable cost is the cost, if production increases the cost will also increase, if production decreases cost will also decrease, and if production becomes zero cost will also become zero, is called variable cost. तो शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन में तो सब कुछ बदलने वाला है। जैसे मैंने बालाजी वेफर्स कंपनी का एग्जांपल दिया था कि जब स्टार्ट हुआ था तो एक बहुत ही छोटा बिजनेस यूनिट था, आज इतने बड़े 4-5 हज़ार का करोड़ का टर्न ओवर है। तो लॉन्ग रन में तो सब कुछ, आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फैक्ट्री की साइज कई गुना बढ़ गई होगी। जो हमारे पास जो लैंड होगा, जो रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, जो जमीन होगी, जो रिसोर्सेज होंगे, वो कई गुना बढ़ गए होंगे, एम्प्लॉयज कई गुना बढ़ गए होंगे। तो दोस्तों लॉन्ग रन में तो सब कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, कि शॉर्ट टर्म में हम लोग कैसे कंपनी की कॉस्ट को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले कॉस्ट तो समझे कि शॉर्ट टर्म में क्या क्या कॉस्ट होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन। फर्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से ही सारी कॉस्ट बनती है दोस्तों। अगर इसको हम लोग टोटल देखो, दो ही कॉस्ट है प्रोडक्शन की शॉर्ट टर्म में, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अगर इन दोनों को सम, इन दोनों का टोटल कर दिया जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आपको टोटल खर्चा पता चल जाएगा। अब दोस्तों ये जो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल, फिर वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसको अगर सम कर दे दोनों का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, आपका कुल खर्चा। तो यहाँ पर तीन कॉस्ट हुई। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल। देखो दोस्तों, जब मैं टोटल बात कर रहा हूँ तो आपकी फैक्ट्री में जितना भी सामान बन रहा है उन सब का टोटल, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि आपकी कंपनी में जितना भी सामान बन रहा है, मुझे तो 1 यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब वो कैसे मिल सकती है? तो उसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, तो हमें मिल जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वैसे ही अगर हमें कोई ऐसा बोले कि हमें 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, कितने यूनिट की? 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो वो कैसे मिल सकती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, तो हमें मिल जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिल जाएगी हमें? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मान लो हमें 1 यूनिट की एवरेज कॉस्ट चाहिए, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे, तो हमें हम हमारे बिजनेस में जो भी यूनिट बना रहे हैं वो 1 यूनिट की हमें कॉस्ट पता चल जाएगी, जिसको हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट दो तरीके से मिल सकती है। उसका पहला तरीका क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। और दूसरा तरीका ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो 1 यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट है, प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है। इसको दोनों को सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट। दोस्तों आप थोड़ा दिमाग दिमाग यहाँ पर अपना यूज़ करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस से आप सोचो। मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ, आपको 2 मिनट के लिए आप सोचो कि आपकी फैक्ट्री है। मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, आप आपकी फैक्ट्री में आप क्या बना रहे हो? तो मान लो हम लोग पेन बना रहे हैं, हमारी पेन की फैक्ट्री है। अगर मान लो आप हर महीने 10,000 यूनिट पेन बनाते हो, तो मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि 10,000, टोटल 10,000 यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो 10,000 यूनिट की टोटल मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हुई।
फिर आप 10,000 पेन की वेरिएबल कॉस्ट ढूंढते हो, तो वो 10,000 पेन की वेरिएबल कॉस्ट हो, जिसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मान लो टोटल 10,000 पेन बनाने का टोटल टोटल खर्चा कितना हुआ, 10,000 पेन बनाने का टोटल खर्चा कितना हुआ, तो मैं क्या करूंगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट थी टोटल, जो वेरिएबल कॉस्ट थी टोटल, और जो टोटल कॉस्ट थी वो भी टोटल। कहने का मतलब है मैं यहाँ पर जो खर्चा ढूंढ रहा हूँ ना, वो 10,000 10,000 10,000 पेन का ढूंढ रहा हूँ। और मैं जब एवरेज की बात करता हूँ ना, तो एवरेज का मतलब होता है एक पेन के पीछे कितना खर्चा होता है। एक पेन की फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। एक पेन की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। और एक पेन की एवरेज हमें कितना खर्चा आ रहा है, तो उसको एवरेज कॉस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर टोटल 6 कॉस्ट के बारे में समझना है, लेकिन 6 की 6 कॉस्ट बनती किस में से है, फिक्स्ड में से और वेरिएबल में से। अगर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम कर दो तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगी। अगर वेरिएबल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। और अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। तो टोटल 6 कॉस्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझना है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। उसमें से आज हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में समझते हैं। जितना हो सके उतना डिटेल में और अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे अगर आप नोटबुक में लिख दोगे तो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और एक मैं आपको पीडीएफ फाइल भी भेजूंगा इसके लिए कि कैसे ये कॉस्ट बनती है 6 की से, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता हूं। द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड आइदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और बिकम जीरो इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल क्या है, तो फैक्ट्री का रेंट, परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, ये सारी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन कम हो, ये खर्चा तो हर महीने जो है वो आपका होगा ही। रेंट है, फिर फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ जो है उनकी जो सैलरी है वो, फिर इंश्योरेंस का हम लोग जो प्रीमियम पे करते हैं, कंपनी का अगर कोई इंश्योरेंस लिया है बिजनेस का तो इंश्योरेंस का प्रीमियम वो हर साल पे करना ही होगा, चाहे हम प्रोडक्शन बढ़ाए चाहे हम प्रोडक्शन कम करें या प्रोडक्शन जीरो कर दे। तो कुछ कॉस्ट ऐसे, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स रहते ही है शॉर्ट टर्म में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, फिक्स्ड कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड आइदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स जीरो, देयर इज नो चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज नॉन एज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज ओवरहेड कॉस्ट, याद रखना एक मार्क के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज ओवरहेड कॉस्ट। इन शॉर्ट पीरियड there is no relationship between there is no relation between fixed cost and quantity of production, following things are included in the fixed cost। कोई भी रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन और फिक्स्ड कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन चाहे बढ़े चाहे कम हो चाहे जीरो हो, कॉस्ट जो वो फिक्स ही रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट स्टाफ सैलरी, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फी। अगर कुछ बिजनेसेस ऐसे जिसमें लाइसेंस फी भरनी पड़ती है हर साल तो वो फिक्स ही रहती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमने लोन लिया है कहीं पर तो इंटरेस्ट हर महीने जो देना पड़ता है, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देना पड़ता है, एटसेट्रा। लेट अस अंडरस्टैंड द फिक्स्ड कॉस्ट विद हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। चलो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट शेड्यूल और डायग्राम से समझ, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये शेड्यूल देखो, यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। अब प्रोडक्शन जीरो है, हम लोग कर ही नहीं रहे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट 100 है। प्रोडक्शन बढ़ाकर 10 यूनिट्स कर रहे तो भी कॉस्ट 100 है, 20 कर रहे तो भी 100 है, 30 कर रहे तो भी 100, 40 कर रहे तो भी 100, 50 कर रहे तो भी 100। इसलिए तो इसका नाम क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और यहाँ पर देखो डायग्राम जो ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोडक्शन और वाई एक्सिस के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट। तो जीरो है तो भी 100, 10 है तो भी 100, 20 है तो भी 100 ए बी सी, 30 है तो भी 100 डी, 40 है तो भी 100 ई और 50 है तो भी 100 एफ। तो ए बी सी डी ई एफ, ये जो कर्व बन रहा है इसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ये जो ए बी सी डी ई एफ लिखा है ये कर्व है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। और यहाँ पर एक बात मोस्ट टाइम भी ध्यान से समझना, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई, इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देख लो एक्स एक्सिस और टी एफ सी कर्व दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है।
तो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो दोनों स्ट्रेट ही है, एक्स एक्सिस भी देखो और टीएफसी कर्व भी देखो। तो एक मार्क में ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। In schedule, it is shown that production of pen is either 0 or 10, 20, 30, 40, 50. With the increase in units of production, cost remains the same, that is rupees 100. This cost is fixed. These types of cost is known as total fixed cost. Here production unit changes, but cost does not change. Therefore, it is known as total fixed cost. यहाँ पर production change हो रहा है लेकिन cost change नहीं हो रही है, इसलिए उसको fixed cost बोलते हैं। Diagrammatic presentation. In diagram on x-axis, output unit is measured and on y-axis total fixed cost rupees is shown. According to diagram, either production is 0 or 10 or 20, 30, 40 or 50. Production cost is rupees 100. Only in the diagram, TFC total fixed cost curve is parallel to x-axis. ये parallel है x-axis के साथ। ये थी fixed cost. तो ध्यान से ये दोनों कॉस्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को समझनी है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बहुत ही अच्छे से समझनी है। ये बेस है, इसके ऊपर से ही सारी कॉस्ट बनती है और ये शॉर्ट टर्म की सारी कॉस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरी फैक्ट्री की साइज ही चेंज हो जाती है। तो हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से, एक साल के अंदर के लिहाज से हम ये कॉस्ट समझ रहे हैं। और ये कॉस्ट इसलिए समझ रहे हैं ताकि इस कॉस्ट को फ्यूचर में जब हमारा बिजनेस हो तो हम शॉर्ट रन में इस कॉस्ट को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सके। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो फिक्स्ड है। तो कौन सी कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट को, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग रखते हैं इतना। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझाऊंगा और आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा कैसे ये 6 कॉस्ट बनती है। ठीक है, आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।